बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे नफ्सियात से मुतल्लिक है, साइकोलॉजी का टॉपिक है। एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, अमेरिकन एक खातून है जो हमारे लिए एक मोटिवेशन के लिए लेसन है। उनकी किताब है, उनका एक हवाला है साइंस एंड हेल्थ। तो चाहूँगा कि उससे आपको एक बात सुनाऊँ जिससे हमें हिम्मत और हौसले की दास्तान मिलती है और नफ्सियात हमारी जहनियत हमारी ज़िंदगी पर किस तरह डिपेंड करती है। वो लिखती हैं अपनी किताब में कि एक सर्द रात थी और हमारे अमेरिका में खाना जंगी बमुश्किल ख़त्म हुई थी। हमारे घर, हमारी चीज़ें सब ख़त्म हो चुकी थी। तो उस रात को मुझे कोई भी ऐसा ठिकाना नहीं था कि मैं कहीं जाऊं। मुझे सोचना था, अपनी ज़िंदगी के मुतल्लिक़ फ़ैसला करना था और अपने ज़िंदगी के बारे में ये हल तलाश करना था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वो खातून गई और एक कैप्टन के दरवाज़े को खटखटाया और वहाँ से एक ज़ईफ़ औरत निकली और उस ज़ईफ़ औरत को उसने कहा कि ये बारिश भी हो रही है, सर्द रात भी है और मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, मुझे कुछ देर के लिए अपने घर में रहने दो, मैं कुछ सोचना चाहती हूँ। उस ज़ईफ़ औरत ने कहा, तुम बेशक अंदर आ सकती हो और कुछ घड़ियाँ तो क्या कुछ दिन तक रह सकती हो। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, मेरा नाम मिसेस गुलियर है। मिसेस गुलियर ने उसे अपने कमरे में बिठाया और अलग कमरा देकर कहा कि ये तुम्हारा कमरा है, तुम जितने दिन चाहो रह सकती हो। अब वो जैसे ही उस सर्द रात में अपने आप को हवास को सोचने में जैसे लगी तो फिर दरवाज़ा खटखटाया किसी ने। मालूम हुआ कि उसका अपना दामाद है जो आया है। मिसेस गिलेवर को जब उसने बात की और मालूम हुआ कि एक अनजानी औरत आई है तो उसे बुरा भला कहा कि ये आवारा औरत है, तुमने उसे यहाँ रहने के लिए जगह दी है। बदकिस्मती से उस सर्द रात और बारिश की रात को उसे वहीं से निकलना पड़ा और इस परेशानी में वो आगे चलकर फिसल गई और उसकी रीढ़ की हड्डी इफेक्ट हो गई। उसके बाद उसके हवास ऐसे खवाफ्ता हो गए, उसने आँख खोली तो अपने आप को अस्पताल में पाया। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसे चेकअप करने के बाद कहा कि अगर तुम बच भी गई तो तुम सही चल फिर नहीं सकोगी। अब एक तरफ घर, एक तरफ उसकी ज़िंदगी, और उसकी ज़िंदगी के हालात ये थे कि जब उसने शादी की थी कुछ दिनों के बाद शौहर फौत हो गया, दूसरी शादी की उसने किसी और से शादी कर ली। अब उसका बच्चा 4 साल का था जिसे वो संभाल नहीं सकी, छोड़ दिया। बड़े मज़े की बात है कि 31 साल के बाद उस बच्चे से उसकी मुलाकात हुई थी, मगर अब ये लम्हा ऐसा था कि वो बिस्तर पर सोच रही थी। अब उसने एक किताब करीब अपने देखी और उसे उठाया तो उसकी ज़िंदगी बदल गई। वो किताब सेंट मैथ्यू की थी और उसके चंद अल्फाज थे जो उसकी ज़िंदगी को काया पलट दी। उस मैथ्यू के अल्फाज थे कि देखो, एक मरीज़ मेरे पास आया है और उस मरीज़ को मैंने कहा है कि तुम अपने जिस्म पर काबू पा सकते हो, सिर्फ हल ये है कि एक हिम्मत करो और दूसरी सोच से काम लो जो सोच तुम्हें खड़ा कर देगी और तुम सारे अजाब और तकालीफ से दूर हो जाओगे। उसने उसी लम्हे वो किताब रखी, उठी और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी और अपने आप को इतना कंट्रोल किया नफ्सियात और जहन से कि वो आहिस्ता चलकर आगे निकल गई। उसने मुख्तलिफ़ काम किए, मुख्तलिफ़ काम करने के बाद उसने छोटा सा घर बनाया और दुनिया और अमेरिकन की तारीख उसे बेकर एडी के नाम से जानती है। बेकर एडी कहते हैं कि ये रिलीजियस लीडर बनी और हीलर बनी, मसीहा बनी। उसके बाद उसने एक किताब लिखी जिसमें अपनी ऑटोबायोग्राफी साइंस एंड हेल्थ में लिखी। उसके बाद बड़ी बात है कि वो फाउंडर बनी क्रिस एंड क्रिस के इदारे की और उसे बहुत मौजूद तौर पर जाना जाता था। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े काम किए, अपने मज़हब के लिए, अपने मुल्क के लिए, साइंस के लिए और नफ्सियात के लिए। 1910 में वो फौत हुई, 89 उनकी उम्र थी और आखिर तक वो नफ्सियात पे काम करती रही। उनका काम ये था कि अगर इंसान को जीना है तो सबसे पहले हौसले से काम ले, दूसरा उसका जहन, उसके ख़यालात ही उसकी ज़िंदगी पर डिपेंड करते हैं। अगर वो अपने ख़यालात को मजबूत कर लें तो ज़िंदगी मजबूत हो जाएगी, इंसान मजबूत हो जाएगा
آپ کا بہت بہت شکریہ. Very happy.